नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर ये है कि बजट में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव दिया गया है। गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी, जो बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी है, वो 7.5% है। इसे घटाकर 4% करने का प्रस्ताव दिया गया है और वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से इस प्रस्ताव को दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी इस बार भी बजट में कम होगा। आपको बता दें कि 2021 में भी बजट में इंपोर्ट ड्यूटी को 12.5%, 12.5% से घटाकर 7.5% किया गया था। हालांकि उसके बाद सरचार्ज और सेस का भी बोझ लगाया गया था, जिस वजह से यहां पर गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा हो गई थी। तो चलिए इस पर बात करेंगे कि गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव है, कितना इसका इंपैक्ट होगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ जतिन त्रिवेदी हैं, तरुण सत्संगी हैं और साथ ही हमारे साथ आगे कोई ज्वेलर्स भी होंगे, नितिन खंडेलवाल साहब होंगे, जो बात करेंगे कि ये इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से गोल्ड मार्केट पर कितना असर होगा। जतिन, आप बताइए कि गोल्ड के मार्केट पे इसका कितना असर होगा अगर गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है तो। विश्व जी, जितना भी परसेंटेज वाइज उसमें रुझान आता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो तुरंत दिखाई देगा। जिस तरह से अगर इंपोर्ट ड्यूटी पे जो भी प्राइसेस को लेकर के कुछ भी कट या इंक्रीज होता है तो वो तुरंत 1 मिनट के अंदर, अगर लाइव मार्केट है तो 1 ही मिनट के अंदर पूरा का पूरा वो रिफ्लेक्शन दिखना शुरू हो जाता है। तो इसमें तो ये खाली बस ये जानने की जरूरत है कि अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी इम्प्लाई होने वाली है या नहीं। वो जितना तकाजा उसका करने जाएंगे तो वो तुरंत ही उसका इम्प्लीकेशन आ जाएगा। बाकी उसका फंडामेंटल और टेक्निकल व्यू जो है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस तरह से मार्केट शिफ्ट अप है, अभी भी बुलिश ट्रेंड जो है वो गोल्ड के अंदर इम्पैक्ट है। इंपोर्ट ड्यूटी जो भी न्यूज आती है अगर ड्यूटी को लेकर के, तो डेफिनेटली तुरंत वो जो रिएक्शन दिखेगा वो 1 ही मिनट के अंदर दिख जाएगा और उसके अंदर फंडामेंटली या टेक्निकली और कुछ चेंज नहीं होगा उसमें। चलिए, पीएनजी ज्वेलर्स के एमडी और सीईओ सौरभ गाडगिल साहब भी हमारे साथ हैं। सौरभ, ये खबर आ रही है कि गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव है, वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया है, इसका कितना असर होगा गोल्ड मार्केट पर? नमस्कार। जैसे आपने कहा, ज्वेलरी इंडस्ट्री पिछले 2-3 साल से लगातार कोशिश में है कि जो ड्यूटी अभी गोल्ड के ऊपर लगभग 15% है, उसको कम करके 6 से 8% तक नीचे आना चाहिए। तो ये जो आप कह रहे हैं, इसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ड्यूटी में कुछ जो होते कटौती वो डायरेक्ट कंज्यूमर पे इम्पैक्ट करती है। तो गोल्ड जो अभी 48-47 के लेवल्स पे है, वो 45,000 के नीचे आ जाएगा। एक अच्छी बैरियर है साइकोलॉजिकली कस्टमर्स के लिए, जो ब्रेक हो जाएगी और इससे बहुत कंजम्पशन बढ़ेगा। मेरे हिसाब से इसमें ये जो अगले 3-4 महीने रहेंगे, इसमें शादी के लिए सीजन बहुत है, तो ड्यूटी जो कट हो सकती है तो इसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव रहेगा। इंपोर्ट बढ़ेंगे और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का जो ड्यूटी कलेक्शन है वो उतना ही रहेगा, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ेगी। तो ये एक वेलकम मूव है। हम लोग बहुत सालों से इसके ऊपर बात कर रहे हैं सरकार से, और मुझे आशा है कि ये बजट में इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। हमारे साथ नितिन खंडेलवाल जी भी है, पूर्व चेयरमैन है जीजेसी के और ज्वेलर्स भी है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, गोल्ड इंपोर्ट घटाने का प्रस्ताव वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से दिया गया है, कितना सही मूव होगा पूरे बुलियन इंडस्ट्री के लिए? देखिए, बहुत बड़ा वेलकम स्टेप ये होना चाहिए, क्योंकि ये डिमांड ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल बहुत समय से कर रही है। आपको ये समझना जरूरी है, जब ये अथोराइज इंपोर्ट अलाउड हुआ था तब केवल 10,000 रुपए किलो इंपोर्ट ड्यूटी थी। उसके बाद ये 30,000 रुपए किलो होगी। 30 के बाद में 2%, 4% करते करते ये 12.5% चलेगी और जीएसटी मिला के 15.5% होता है, जो कि कंज्यूमर को बहुत बड़ा नुकसान है। और जितनी इंडिया की सराउंडिंग कंट्री है वहां का सेल बढ़ गया था, क्योंकि एनआरआई कस्टमर हिंदुस्तान में आना बंद हो गए थे या इंडिया में आ रहे थे तो ज्वेलरी लेना बंद कर दिया था, क्योंकि उनको 15% कॉस्ट ज्यादा लगती थी, जो कि बहुत बड़ी थी। सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि पिछले टाइम पे उन्होंने 5% ड्यूटी करी, लेकिन 2.5% सेस बढ़ा दिया था, कृषि सेस। जी, मुझे लगता है कि वो कृषि सेस कम करके और 2-3% ड्यूटी अगर कम करते हैं तो सबसे पहले तो एनआरआई कस्टमर बहुत ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। सेकंड नंबर, जो स्मगलिंग हो रही है, ऐसा अनुमान है और कई कंपनी के रिपोर्ट है, 120 टन सालाना ऑर्गेनाइज स्मगलिंग होती है। वो स्मगलिंग पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, क्योंकि अफोर्डेबल ही नहीं रहेंगे तो स्मगलिंग होंगी नहीं। तो ड्यूटी कम करने से सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा,
इलसिट मनी इस इंडस्ट्री में जो बाहर के लोग लाते हैं वो बंद हो जाएंगे और ये बहुत ही सकारात्मक कदम होगा। ये सरकार ने बिल्कुल करना चाहिए, हम उसके लिए सरकार के आभारी रहेंगे अगर करते हैं। सर ऐसी तो आशंका नहीं लग रही है कि कहीं इधर अगर इंपोर्ट ड्यूटी में राहत दी जाए और डोमेस्टिक कलेक्शन बढ़ाने के लिए जीएसटी को बढ़ा दिया जाए, 3% से बढ़ाकर 5% के दायरे में लाया जाए इसे? सर अगर जीएसटी 5% बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट कस्टमर पे होगा और हिंदुस्तान के अंदर पूरा बिजनेस बिखर जाएगा, क्योंकि हमारी ड्यूटी पहले 1% थी वैट हमारी लाइन में, और हमको बार बार बोलते हम लोग की रेवेन्यू इक्विवेलेंस रेशो बोला गया था तो 3% ही हमारे लिए 3 गुना ज्यादा था। तो ऐसा तो बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। एक बार ड्यूटी थोड़ी कम ज्यादा हुई तो चल जाएगा, लेकिन अगर आधा % भी अगर इसके अंदर जीएसटी बढ़ती है तो ये इंडस्ट्री बिल्कुल ही बेयर नहीं कर सकती और इसका पुरजोर विरोध पूरे हिंदुस्तान से होगा। तो ये सबसे पहले तो इनको 1% से ज्यादा करना ही नहीं चाहिए जीएसटी। नितिन जी, अब आप लोग की तरफ से क्या प्रस्ताव दिए गए? जीएसटी की तरफ से क्या आप लोगों ने कुछ सलाह दी है? कुछ आप लोगों ने भी तो कुछ सबमिट किया ही होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और अपनी मांग तो आपने रखी ही होंगी। हमने डिटेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, केवल मांगने के लिए नहीं, हमने डिटेल रिप्रेजेंटेशन दिया है कि कितनी ड्यूटी रखने से कितना बेनिफिट होगा, कैसे इसके अंदर इकोनॉमिकली ग्रोथ हो सकती है देश की भी, कैसे लोग इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा बिजनेस अथेंटिकल कर सकते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी के कम करने से कैसा स्मगलिंग रुक सकता है, इसका पूरा स्टेटिस्टिक के साथ में हमने गवर्नमेंट को हर साल बजट में देते आ रहे हैं। और इस बार के भी बजट रिकमेंडेशन के अंदर ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने सरकार को पूरा सुचारू रूप से प्रस्ताव दिया है। ओके, शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला और जो गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने का प्रस्ताव है इस पर आपने अपनी राय रखी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सोने चांदी में भी आज बहुत अच्छी तेजी है। हालांकि चांदी नहीं, लेकिन सोने में कल की तेजी को आज यहां पे कंटिन्यू होता दिख रहा है और 48,700 के आसपास एमसीएक्स पर सोना है। कल 600 रुपए से ज्यादा की मजबूती सोने में और 2,000 रुपए से ज्यादा की मजबूती हमने चांदी में देखा। हालांकि चांदी आज ऊपरी स्तरों से हल्की कमजोरी दिखा रही है।